मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं, आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते। हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी एक खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे, जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा। विचित्र खेल था, थोड़ा मन पछोट गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं, और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है।
वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, सामने लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुराई, बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार, कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ, सब नहाते हो? चलो रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रख लो। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहां रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूर। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा, मेल जम जाएगा, वो मेल जमेगा।